गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं लेके आया हूँ टोक्यो ओलंपिक 2021 जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं लेके आया हूँ। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। Y5.35। तो देखते हैं आज टोक्यो ओलंपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो 7 मेडल जीते हैं, उसमें सिल्वर और गोल्ड और ब्रॉन्ज। तो आपको पता है ब्रॉन्ज 1 आया था, सिल्वर 2 आया था और 4 ब्रॉन्ज आया था। सिल्वर 2 और गोल्ड 1 और ब्रॉन्ज 4 आया था। और ये समर ओलंपिक था जो हर एक 4 साल में होता है। जैसे इस बार टोक्यो में हुआ तो इसे टोक्यो ओलंपिक कहेंगे। और इसके पहले 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। और आगे जो है 2024 में पेरिस में फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे और 2022 में जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते। तो आप सबों को पता है सबसे ज़्यादा अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते हैं। ठीक है, उसमें गोल्ड की बात कर लें तो 39 है और सिल्वर की बात कर लें तो 41 है और ब्रॉन्ज जो 33 है। और दूसरे नंबर में चीन है, तीसरे नंबर में रशियन ओलंपिक कमेटी है। ठीक है, रशियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ओलंपिक के बनते हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और 8 अगस्त 2021 तक चला था। याद रखिएगा, ओलंपिक जैसे कि मैंने बताया हर एक 4 साल में होता है। पिछले बार टोक्यो ओलंपिक 2016 में हुआ था रियो में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में टोटल 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, और 5 छल्ले में कलर क्या क्या होता है। और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, ये देखिए 5 छल्ले हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये पाँचों छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, और 5 छल्लों के कलर जो देख सकते हैं, नीला, काला, लाल, पीला, हरा। उसमें नीला जो आपको पता है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, तो नीला जो है यूरोप को दर्शाता है, और काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को, और हाँ हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो ये अमेरिका ने जीते हैं। और वैसे यहाँ पे भारत में बोल रहा है, भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं और कितने जीते हैं। तो आपको सबों को पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 39, जो कि किसने जीता है, अमेरिका ने। ठीक है, और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी में बता देते हैं सिल्वर जो अमेरिका ने कितने जीते थे, और बात करते हैं 33 जो कि ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते हैं। गोल्ड 39 है, सिल्वर 41 है और ब्रॉन्ज 33 है। और सेकंड नंबर में है चीन। ठीक है, जिसने 38 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 32 जीते हैं और ब्रॉन्ज 18 जीते हैं। ठीक है, और रशियन ओलंपिक कमेटी जिन्होंने 71 मेडल के साथ गोल्ड 20, सिल्वर 28 और ब्रॉन्ज 23। अब बात है यहाँ रशियन ओलंपिक कमेटी, जो कि रसिया क्यों ने बोला गया है। तो रशियन ने रूस को बैन कर दिया गया था, जिन्होंने वो अपना ध्वज नहीं उसमें शामिल कर सकते हैं। तो रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से उन्होंने भाग लिया था। और भारत 7 मेडल के साथ 48वां नंबर पे रहते हैं। कितना, 48 नंबर पे, याद रखिएगा 48 नंबर पे है। और जिसमें एक गोल्ड है जो कि नीरज चोपड़ा ने लाया था, और 2 सिल्वर हैं, जो कि 2 सिल्वर कौन कौन लाए थे, तो मीराबाई चानू जो कि 49 kg के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। और स्नैच एंड क्लीन जर्क में टोटल 202 kg का वेट उठाया था। स्नैच में 87 और क्लीन एंड जर्क में 115। और इसी में सिल्वर एक और जीते थे, रवि कुमार दाहिया जो हरियाणा से हैं, सिल्वर मेडल, जिन्होंने 57 किलो के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और ब्रॉन्ज 4 जो कि पीवी सिंधु, लवलिना बोर्गोहेन और हॉकी टीम इंडिया और बजरंग पूनिया ने जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत के लिए एकमात्र गोल्ड किसने जीता है।
तो आप सबों को पता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। और बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा जो कि कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा हरियाणा के हैं, ठीक है। और ये क्या है, जेवलियन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक, ठीक है। और इन्होंने कितना दूर फेंका था भाला, तो याद रखिएगा 87.58 मीटर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे पता है रवि दहिया जो कि हमने बताया अभी सिल्वर मेडल जीता था, और मीराबाई चानू ने भी सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और बजरंग पूनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में टोटल भारत के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया। तो आप सबों को पता है 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से टोटल 119 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे। तो आप सबों को पता है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है। और इसमें बताया जाएगा कि समापन में कौन थे, समापन ध्वजवाहक, तो याद रखिएगा बजरंग पुनिया, ठीक है। और बात करते हैं इसी में एक अभी पैरा ओलंपिक हुआ था जिसमें ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को बताया गया था शुरू में, जो पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर। और इससे याद रख लीजिएगा मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका नाम। और हाँ, लेकिन लास्ट में जब पैरा ओलंपिक शुरू हुआ तो उसमें बोला गया था कि मरियप्पन थंगावेलु को कोविड-19 हो गया था, जिनके कारण ध्वजवाहक टेक चंद बन गए थे, ठीक है, टेक चंद। तो याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो हम पहले भी बता चुके थे बजरंग पूनिया, ठीक है। याद रखिएगा इन्होंने गोल्ड में, ये एक रेसलर है, ये रेसलर है, ठीक है। और जैसे कि हम बताए थे इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक पैरा एथलीट है, हाई जंपर, ठीक है। इन्हों को राजीव गांधी पुरस्कार मिला था, याद रख लीजिएगा। और PV सिंधु जो कि इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ठीक है। और मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हैं, और हॉकी टीम ने इस बार कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो 41 साल बाद जीता है। उन्होंने 1980 में 8वां स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी है टोटल उनके नाम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो यूनाइटेड बाय इमोशन है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये टोक्यो ओलंपिक का ही आदर्श वाक्य है, ठीक है। अब बात ओलंपिक का अगर बोले तो पहले था सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, और बाद में करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते कि उसमें कम्युनियस जोड़ दिया गया था, ठीक है, कम्युनियस, ठीक है। पहले था सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, उसके जोड़ा गया कम्युनिटीज़ को, चौथा वर्ड जोड़ा गया था। अगर भारत की, इंडिया की तरफ से बोले तो उसी का नाम, ये दूसरा हम लोग के लैंग्वेज में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, लास्ट में टुगेदर जोड़ा गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। जैसे हम पहले बताए तो इसमें होगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और लास्ट में जोड़ा गया था टुगेदर को, ठीक है। और इसी में हम लोग पहले बता चुके हम कि सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और अब की बार कम्युनियस जोड़ा गया था, ठीक है, कम्युनियस, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता। तो मीराबाई चानू ने, हम शुरू से बता रहे हैं कि ये सिल्वर मेडल जीते थे। कितना किलो का वजन उठाया था, तो 49 किलो के कैटेगरी में जीता था। और स्नैच में कितना, स्नैच में उन्होंने उठाया था 87 किलो। और क्लीन एंड जर्क में उठाया था इन्होंने 115 किलो। तो टोटल मिला के उन्होंने कितना उठाया था, तो याद रख लीजिएगा 202 किलो का वजन उठाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे मीराबाई
मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर हैं, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा वेट लिफ्टर। और ओलंपिक में वेट लिफ्टर फर्स्ट वीमेन ये बनी थी जो सिल्वर मेडल जीतने वाली है। और याद रखिएगा इनका संबंध मणिपुर से है। कहाँ से? मणिपुर। और मणिपुर ने ही हाल ही में हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़े थे, मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने इनको एएसपी बना दिया था, जिसका ठीक है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट पुलिस बनाया गया था। याद रखिएगा इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता? तो हम सब कोई जानते हैं सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, रवि कुमार दहिया जो कि एक रेसलर हैं, ठीक है, इन्होंने 57 kg का उठा के सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो याद रख लीजिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ये कहाँ की है? तो चलिए बताते हैं आपको, ये हैदराबाद की है। कहाँ की? हैदराबाद की है। और ये क्या खेलती है? तो बैडमिंटन खेलती है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा लगातार 2 बार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है लवलीना ब्रोगेहन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक बॉक्सर है। क्या है? बॉक्सर। और ये कहाँ से है? तो असम से है, क्योंकि पूछ लेता है कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो इसलिए याद रख लीजिए। जैसे कि नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रवि कुमार दहिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं, पीवी सिंधु हैदराबाद से हमने पहले बताया, लवलीना बोरगोहान जो असम से हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, हॉकी टीम ने, तो आप सबको को पता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, जो कि 41 साल बाद इन्होंने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। लास्ट इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और कितना? 8वां स्वर्ण पदक उसमें जीता था। ठीक है, और वैसे उनके पहले भी एक सिल्वर मेडल जीत चुके हैं हॉकी टीम, और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 17वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता है? बजरंग पूनिया जो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये एक रेसलर है। ठीक है, बजरंग पूनिया। ठीक है, और याद रख लीजिएगा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, चलिए हम आपको तुरंत रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक ना, तो हमने क्या क्या पढ़ा? ये ओलंपिक 2020 में जो होने वाला है ये 32वां संस्करण है, 32वां संस्करण है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, और ये 4 साल में होता है। ये समर ओलंपिक था। ठीक है, और क्या याद रख लीजिएगा, और इसका जो क्या कहते हैं ये था मैस्कॉट जो था वो मिराई तोवा था, मिराई तोवा। और बात करते हैं सोमाइटी जो कि पैरा ओलंपिक का है। ठीक है, और याद रखिएगा 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे जो बीजिंग चाइना में होंगे, और मैस्कॉट जो है बिंग ड्वेन है। ठीक है, और याद रख लीजिएगा कितना इस बार अगला बार कहाँ होगा? 2024 में तो पेरिस में होगा, और 2028 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस में होगा, और 2032 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, चलिए और कुछ बता देते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। और हम लोग ने बताया था कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का याद रखिएगा यूनाइटेड बाय इमोशन है। ठीक है, और बात करें ओलंपिक का, ये टोक्यो ओलंपिक का था। ठीक है, ये टोक्यो ओलंपिक का। ओलंपिक की बात करें तो इनका था क्या? अगर उसमें बात करें तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनियस जोड़ गया था। और अगर भारत इंडियन लैंग्वेज में बोले तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और लास्ट में टुगेदर जोड़ गया था। ठीक है, ठीक है, तो चलिए और कुछ बता देते हैं आपको।
और हमने बताया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक जो उद्घाटन में कौन थी? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह है। और बात करते हैं पैरा ओलंपिक, जो कि हमने बताया था पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु हैं, जो कि पैरा एथलीट है, हाई जंपर। चलिए और थोड़ा कुछ बता देते हैं आपको, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं सारा। और बात करते हैं हम लोग और क्या पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता था? तो यूएसए ने जीता था, टोटल 113, जिसमें उन्होंने 39 गोल्ड जीता था और 41 सिल्वर जो जीते थे और 33 ब्रॉन्ज। 1 नंबर में ये रहे थे, 2 नंबर में जो चाइना थे, ठीक है, और 3 नंबर में रशियन ओलंपिक कमेटी। अगर गोल्ड मेडल के हिसाब से बोले तीसरा नंबर में तो वो जापान है, ठीक है, गोल्ड मेडल के हिसाब से, क्योंकि वो गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते थे, ठीक है। और बात कर लेते हैं और थोड़ा सा, चलिए और थोड़ा सा बता देते हैं। और हमने ये बता कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो 7, उसमें से 1 गोल्ड था, ठीक है, और 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा लाए थे और सिल्वर जो है 2 बंदों ने लाया था, एक मीराबाई चानू और दूसरा याद रखिएगा रवि कुमार दाहिया। और ब्रॉन्ज में 4 बंदों ने लाया था, क्या क्या नाम था? एक पीवी सिंधु और दूसरा लवलीना बोरगोहन ने लाया था, तीसरा हॉकी टीम ने लाया था और चौथा बजरंग पुनिया ने लाया था, ठीक है, बजरंग पुनिया ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और भी कुछ बता देते हैं। और याद रख लीजिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में टोटल 119 भारतीय ने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, Wi-Fi.35। और हाँ, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, चाहे आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सब में शेयर कर दें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दें, लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।